और चलिए अब बात कर लेते हैं इस नए वायरस की। दरअसल गुजरात के साबरकांठा और अरवल्ली जिले में 4 बच्चों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि इन चारों बच्चों की मौत चांदीपुरा वायरस से हुई है। और अब सबसे खतरनाक बात यह है कि इस वायरस ने राजस्थान में भी एंट्री कर दी है और उदयपुर के एक मासूम बच्चे की मौत हो गई है। यह रिपोर्ट देखिए। राजस्थान पहुंचा खतरनाक वायरस, दिमाग में सूजन और हो जाती है मौत। मासूमों का शिकार कर रहा वायरस, उदयपुर के मासूम बच्चे ने तोड़ा दम। एक वायरस जो 14 साल से कम उम्र के बच्चों की जान ले रहा है। गुजरात के साबरकांठा और अरवल्ली जिले में 4 बच्चों की मौत के बाद इसने राजस्थान में भी शिकार करना शुरू कर दिया है और उदयपुर के एक मासूम बच्चे की जान ले ली है। उदयपुर के आदिवासी अंचल में चांदीपुरा वायरस ने दस्तक दे दी है। आदिवासी बाहुल्य इलाकों में बच्चों के अंदर ये लक्षण देखने को मिले हैं। यही नहीं, एक मासूम की गुजरात के हिम्मतनगर के सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान मौत भी हो गई है। बताया जा रहा है कि एक अन्य 4 साल के मासूम का इसी तरह के लक्षणों के चलते हिम्मतनगर के सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। राज्य सरकार से सूचना प्राप्त हुई थी कि हमारे उदयपुर जिले के जो हैं वो 2 केसेस खेरवाड़ा और नया गांव क्षेत्र के वो गुजरात में एडमिट हैं और उनके सिम्टम्स जो हैं वो चांदीपुरा वायरस से मिमिक करते हैं। उसके लिए उन्होंने वहाँ पे जो है ब्लड जो सीरम सैंपल है वो लेके आगे NIV पुणे में भिजवाया है, जिसकी रिपोर्ट आना भी बाकी है। और यहाँ प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे हमने अपना सर्वे कार्य जो है वो किया और जो है जिला स्तर पे IDSP टीम CMHO साहब के निर्देशानुसार हम फील्ड में जाके दोनों ही केसेस में, एक जो है बलीचा में मोडीपुरा गांव में और एक हमारा नया में आखीवाड़ा में, और उस जगह पूरा हमने सर्वे कराया है। हिम्मतनगर के सिविल अस्पताल में 27 जून को उदयपुर के आदिवासी अंचल के नया खंड के समीप बलीचा गांव की एक मासूम ने दम तोड़ा। हालांकि उस दौरान मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया, लेकिन उसके बाद गुजरात के कुछ और बच्चों ने इलाज के दौरान दम तोड़ा, जिनमें चांदीपुरा वायरस के लक्षण पाए गए। चांदीपुरा वायरस से लगातार बढ़ रहे मौत के आंकड़ों ने आदिवासी अंचल में हड़कंप मचा दिया है। तो वहीं बाबलवाड़ा क्षेत्र में भी एक 4 वर्षीय मासूम में चांदीपुरा वायरस के लक्षण पाए गए और फिर उसे भी हिम्मतनगर के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये जो वायरस है वो मेनली जो हमारे मॉस्किटो है, सैंड फ्लाई है या माइट्स हैं, इनके द्वारा फैलता है और प्रिवेंटिव मेजर्स है और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, केवल जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। तो हम लोगों ने वहाँ CMHO अलर्ट है, हमने डायरेक्शंस दे दिए, उससे हमने एक्शन टेकन भी ले लिया है और बचाव की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। चांदीपुरा वायरस 1965 में महाराष्ट्र के चांदीपुरा गांव में फैला था और वहीं से इसका नाम चांदीपुरा वायरस पड़ा। यह 14 साल से कम उम्र के बच्चों को अपना शिकार बनाता है और सीधा बच्चों के मस्तिष्क पर अटैक करता है, जिससे पहले तो फ्लू के लक्षण नजर आते हैं और फिर बच्चा कोमा तक में चला जाता है। यह वायरस बारिश के समय मच्छर और बड़ी मक्खियों से फैलता है। फिलहाल स्वास्थ्य अधिकारियों ने स्थानीय समुदाय से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध लक्षण वाले बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाएं और किसी भी तरह की देरी से बचें। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। कोरोना के बाद नया वायरस चांदीपुरा गुजरात में केस दिखने को मिले हैं। साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट में अभी तक 8 जितने केस यहाँ पे दाखिल हुए हैं। जो हिम्मतनगर मुख्य सिविल है, जो सिविल में PICU वार्ड में ये सभी बच्चों को दाखिल किया गया था, जिसमें से अभी तक 5 बच्चों की मौत हो चुकी है और 3 बच्चे अभी सारवार ले रहे हैं। बात कर रहे हैं तो जो चांदीपुरा वायरस है उसका जो असर सिर्फ मगज में होता है, उसके और ज़्यादातर जो बालक जो बच्चा होता है उसकी उम्र 14 साल से नीचे के उम्र के बच्चों को ये वायरस होता है। उसकी वजह से 24 घंटे में मौत होती है, ऐसा भी जानने को मिला है। इसलिए साबरकांठा विभाग, आरोग्य विभाग अभी हरकत में आया है और साबरकांठा अरवली दोनों डिस्ट्रिक्ट में जो जगह पर जिस
केस आया था उसके घर पे सर्विलेंस भी हाथ धरा है। तो उसके अलावा जो राजस्थान से भी एक केस यहाँ पे दाखिल हुआ था उसके भी वहाँ पे भी सर्विलेंस शुरू कर दिया है। जैसे कि चांदीपुरा वायरस ज़्यादातर न फैले इसकी वजह से आरोग्य विभाग के द्वारा तमाम जो भी तैयारियां है वो संपूर्ण पूर्ण की गई है और सभी जगह पे दवा के छिड़काव और सर्विलेंस टीम भी घर घर जाके सर्वे भी कर रही है। ईशान परमार, न्यूज़ 18 साबरकांठा। और चलिए स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल